हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एससी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की या फिर पशुपति की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे किसकी पूजा करते थे? तो यहाँ पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बौद्ध साहित्य लिखा गया था कौन सी भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में या फिर तमिल भाषा में? तो जो बौद्ध साहित्य था यह किस भाषा में लिखा गया था? तो यह पाली भाषा में लिखा गया था। पाली भाषा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा। अगर वास्तविक लिखा होता है तो यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, और अगर पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तब यहाँ पर श्रीगुप्त होगा। अगर आपसे वास्तविक पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है तो चंद्रगुप्त फर्स्ट होगा, और पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है तब श्रीगुप्त होगा। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, तभी आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे, वरना रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद लोदी या फिर बहलोल लोदी? तो भारत में जो है लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था ये लोदी वंश का सबसे आखिरी शासक था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है? गुलबदन बेगम ने, नूरजहां बेगम ने, जहां आरा बेगम ने या फिर जेबुत्रसा बेगम ने? तो ऐसी कौन सी मुगल बेगम है जिन्होंने उसका ऐतिहासिक विवरण लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम जो थी इन्होंने मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? 1880 में, 1882 में, 1885 में या फिर 1895 में? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? तो यह जो है 1885 में हुआ था। और गाइस, अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे हर समय एमसीक्यू आप लोगों को कराए जाते हैं, लाइव एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के कराए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाए। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल सारी सब्जेक्ट के एमसीक्यू आप लोगों को कराए जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। और ये सीरीज़ आपको बहुत अच्छी कराई जा रही है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम से पहले पूरी सीरीज़ देख के जाइएगा, जिससे आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और आपका पेपर अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था कब? आरंभ हुआ था दांडी में, चंपारण में, गांधीनगर में या फिर बारदौली में? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था यह कब प्रारंभ हुआ था? तो यह जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है गाइज ऑप्शन बी, चंपारण। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह आंदोलन था यह चंपारण में आरंभ हुआ था। और चंपारण वाला आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 1917 में स्टार्ट हुआ था। और बारदौली का आंदोलन यह 1928 में। और दांडी या 1930 में। आप लोगों से डेट भी पूछ ली जाती है कि
जो है कौन से ईयर में किया गया था, कौन सा आंदोलन, तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि चंपारण का जो आंदोलन था यह 1917 में हुआ था, बारदौली का जो आंदोलन था यह 1928 में हुआ था, और दांडी में जो हुआ था यह हुआ था 1930 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की, क्रिप्स मिशन की, साइमन कमीशन रिपोर्ट की, या फिर वेवेल योजना की? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसकी प्रतिक्रिया में आरंभ किया गया था? तो यह जो है क्रिप्स मिशन ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो यह 1950 में स्टार्ट हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1945 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, सन 1857 के बरेली रुहेलखंड विद्रोह के नेता कौन थे? जो 1857 में बरेली का विद्रोह हुआ था, इसके जो है नेता कौन थे? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, या फिर ब्रिजेश कादिर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो 1857 की क्रांति थी इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसमें जो आपको बताना है कि इसकी विद्रोह का नेता कौन था, जो 1857 के बरेली आंदोलन हुआ था। इसके विद्रोह का नेता जो है खान बहादुर खान थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, या फिर पेरियार? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आप लोगों को पूरी सीरीज़ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कराई जा रही है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अच्छे से याद कर लीजिएगा 2-3 बार देख के, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो आप लोगों को बताना है कि गुलामगिरी का लेखक कौन था? तो यह ज्योतिबा फूले थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। गुलामगिरी के लेखक जो हैं यह ज्योतिबा फूले थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, स्विट्जरलैंड को, या फिर पोलैंड को? तो किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो यह जो है स्विट्जरलैंड को जो है यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, ग्रीनलैंड, मेडागास्कर, या फिर न्यू गिनी? तो संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है यह कौन सा है? तो यह जो है ग्रीनलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 13 है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? आर्द्रता मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसे आप लोग बताइएगा। कौन सा स्थान है? चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर, या फिर वाइलिन? तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो यह मासिनराम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जो कि मेघालय में है। मासिनराम कहाँ है? आपसे पूछ लिया जाता है कि मासिनराम कहाँ है, तो यह मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पे होती है? तो यह लेह में होती है, जो कि लद्दाख में है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है, तो यह मासिनराम है, जो कि मेघालय में है। और सबसे ज़्यादा गर्म वाला स्थान कौन सा है? तो वह लेह है, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 14 है, रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? तो रणथंभौर बाघ जो है यह अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह जो है राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर वैसे भी नाम से ही पता लग रहा है कि ये कोई आलीशान चीज़ है जो कि राजाओं महाराजाओं से जुड़ी हुई है, तो ये राजस्थान से ही लग रहा है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान ही। ऐसे भी आप लोग थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जलप्रपात आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा जलप्रपात सारे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, या फिर केवती जलप्रपात?
तो कौन सा जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो यह जो है कूचीकुल। कूचीकुल जो जलप्रपात है यह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा गाइज। और गाइज अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नोटिफिकेशन बेल भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर अध्यक्ष? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो यह जो है उपराष्ट्रपति करता है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा की बैठक में उपराष्ट्रपति ही भाग लेता है और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि स्वतंत्र भारत का जो आम चुनाव हुआ था यह कब हुआ था? पहला आम चुनाव 1947 से 48, 1948 से 49, 1950 से 51 या फिर 1951 से 52। तो स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जो है यह 1948 से 49 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समता का वाक्यांश लिया गया है। कहाँ से लिया गया है विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश जो है? ब्रिटेन के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या फिर जापान के संविधान से। तो ये जो है अनुच्छेद 14 का विधि के समक्ष समानता जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ है। मौलिक कर्तव्य जो है यह भारत संविधान में जो है कौन से संशोधन से जोड़े गए हैं? 40, 42, 43 या फिर 44? तो कौन से संविधान से जोड़े गए हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, 42वें संविधान संशोधन से। और आपसे अक्सर पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? तो यह 11 होते हैं, 11। और कौन से भाग में है? तो भाग 4 का है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन से आर्टिकल में जोड़े गए हैं? तो यह 51 का है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो यह रसिया से लिए गए हैं, रसिया। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो यह 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। और अगर आपसे पूछा था कि कितने हैं? तो 11 हैं। और कौन से भाग में हैं? तो 4 का में है। और जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो 51 का में है। और कहाँ से लिए गए हैं? तो रसिया से लिए गए हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को मौलिक कर्तव्य से पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आप ही को एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने विकसित किया था? सी.डी. देशमुख ने, पी.सी. महालनोबिस ने, के.एन. राज ने या फिर डी.टी. लकड़ावाला ने? तो जो है भारत में पंचवर्षीय योजना को विकसित किसने किया था? और पंचवर्षीय योजना से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा पंचवर्षीय योजना को, सारे क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। तो ये आप लोगों को बताना है कि किसने विकसित किया था। तो यह जो है पी.सी. महालनोबिस ने विकसित किया था पंचवर्षीय योजना को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 2 रुपये के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा? तो जो 2 रुपये के नोट है किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। अगर 1 रुपये का पूछा जाता है तो यह वित्त मंत्रालय से, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1 रुपये बहुत पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि 1 रुपये का जो नोट है वित्त मंत्रालय जारी करता है। और जो है 2 रुपये का नोट जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 23 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है?
बृहत तथा कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, औद्योगिक विकास से विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सही अस्तित्व, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसका अर्थ क्या होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है इसका अर्थ होता है कि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सही अस्तित्व, मतलब जो है सरकारी और जो प्राइवेट होती हैं चीज़ें उनका आपस में मिलकर काम करना, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, बनारस और सिंध बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक कौन सा था? तो यह जो है अवध कॉमर्शियल बैंक था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। जो अवध कॉमर्शियल बैंक था यह भारतीयों द्वारा संचालित प्रथम बैंक था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया था। कब बनाया गया था? चालू खाते में 1 मार्च 1993 को, चालू खाते में अगस्त 1994 में, पूंजीगत खाते में अगस्त 1994 में, या फिर चालू खाते में अप्रैल 1995 में। तो भारतीय रुपये को परिवर्तनीय कब बनाया गया था? तो यह जो है चालू खाते में अगस्त 1994 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गाइज। और गाइज अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जरूर से याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सी चीज़ है जो बदलती है? डायनमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, या फिर इंडक्टर। तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। तो जो विद्युत मोटर होती है ना, तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत मोटर। क्वेश्चन नंबर 27 है, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर क्यूब, या फिर न्यूटन प्रति मीटर की पावर 4। तो आपको बताना है कि जो दृढ़ता गुणांक होता है इसका मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन की अधिकता से, कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन की अधिकता से, ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर ऑक्साइड की अधिकता से। तो आपको बताना है कि जो अम्ल वर्षा होती है किसकी अधिकता से होती है? तो यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड जिसे हंसने वाली गैस भी कहते हैं, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है इसे हंसने के लिए भी यूज किया जाता है, लॉफिंग गैस भी कहते हैं इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि नाइट्रस ऑक्साइड को भी लॉफिंग गैस भी कहते हैं, लॉफिंग गैस। तो अम्ल वर्षा किसकी अधिकता से होती है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका है? जल अवशोषण की, प्रकाश का अवशोषण, CO2 का अवशोषण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका होती है या क्या होती है? तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण। तो जो क्लोरोफिल होता है इसका काम होता है प्रकाश का अवशोषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप में पूरा दिन MCQ कराए जाते हैं, वो भी लाइव MCQ कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप लोगों की एक लिमिटेड टाइम में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसमें टाइम लिमिट भी दी जाती है, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है कितनी है, आप लोग कितना टाइम लेते हैं एक क्वेश्चन में,
तो आप लोग ज़रूर से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट कराई जाती है। तो प्लीज़ आप लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों की तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाए। और ये पूरी सीरीज़ आप लोगों को कराई जा रही है, तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जा रहे हैं, तो एग्ज़ाम से पहले पूरी सीरीज़ को अच्छे से देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स, पॉलीएसिड्स, पॉलीएस्टर्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स। तो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं प्रोटीन होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल हिट करना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप सपोर्टिंग गाइस, बाय बाय।